दोस्तों, इंडियन शेयर बाजार में एट प्रेजेंट जो गिरावट चल रही है वो पिछले 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इससे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा क्रैश 1996 में आया था। 1996 के बाद 2025 में फिर से इतना बड़ा क्रैश आया और इंडियन स्टॉक मार्केट की ये डाउनफॉल आगे कितने देर तक चलेगा एंड लोगों को कितना नुकसान झेलना होगा वो किसी को नहीं पता। बीएसई सेंसेक्स ऑल टाइम हाई 86,000 से गिरकर 73,200 में आ चुका है। सेंसेक्स इंडेक्स फ्राइडे के दिन एक ही दिन में 1,400 पॉइंट 1.9% लगभग 2% गिर चुका है। निफ्टी का हालत भी सेम है। निफ्टी इंडेक्स ऑल टाइम हाई 26,200 से गिरकर 22,000 पे आ गया है। निफ्टी फ्राइडे के दिन एक ही दिन में 400 पॉइंट गिर चुका है, यानी लगभग 1.8% से ज्यादा गिर चुका है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा यह है कि बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अगर निफ्टी 21,000 का सपोर्ट लाइन टूटा तो मार्केट कहां तक गिरेगा, कितना नीचे जाएगा वो किसी को नहीं पता। जस्ट पिछले 6 मंथ में यानी सितंबर 2024 से आज तक लार्ज कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई से 16% गिर चुका है। मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई से 22% गिर चुका है एंड स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई से 26% से ज्यादा गिर चुका है। ये सब देखकर लोगों ने लगातार अपना एसआईपी बंद कर रहे हैं। सिर्फ जनवरी तक 61 लाख से ज्यादा एसआईपी बंद हो चुका है। फरवरी की आंकड़ा अभी तक नहीं आई है। पिछले एक महीने में जनवरी में 109% एसआईपी बंद हो चुका है, यानी जनवरी में अगर 100 लोग एसआईपी स्टार्ट किया तो 109 लोग एसआईपी बंद किया। तो ये एक्स्ट्रा 9 लोग कहां से आ गया? ये एक्स्ट्रा 9 लोग पुराने इन्वेस्टर्स। इस टाइम में मार्केट की ये हालत देखकर पुराने इन्वेस्टर्स भी डरे हुए हैं और वो भी एसआईपी बंद कर रहे हैं। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कोरोना जैसे भयंकर महामारी के टाइम एसआईपी बंद का रेशियो था 80% और आज इस टाइम में एसआईपी बंद का रेशियो 109%, 29% ज्यादा। इस टाइम में हर एक इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं मार्केट की ऐसे हालत देखकर, खासकर नए इन्वेस्टर्स। हर एक लोगों के मन में एक कॉमन सवाल है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर्स हैं, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में सबे सबे घुसना चाहते हैं, तो आपके मन में एक कॉमन सवाल है कि इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए? किससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा? इंडियन स्टॉक मार्केट की ये डाउनफॉल किसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? एसआईपी करने वालों के लिए या लमसम करने वालों के लिए? अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर्स हैं तो आपके मन में एक कॉमन सवाल है कि क्या मुझे मेरा एसआईपी या लमसम जो आपके पास है वो बंद कर देना चाहिए एंड अभी तक जितना प्रॉफिट हुई वो बुक कर लेना चाहिए? आज इस वीडियो में आपको इन सवालों का एकदम सिंपल एंड अनबायस्ड आंसर मिल जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये लाइक एंड सब्सक्रिप्शन आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वैल्यूएबल है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टॉपिक में वापस आते हैं। एट फर्स्ट जस्ट 2 मिनट के अंदर आप ये समझिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले 6 महीनों से इतना ज्यादा क्यों गिर रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये रीजन पता है, क्योंकि YouTube पर इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं एंड हो सकता है उन सारे वीडियोस को आप देखे होंगे। बट जिन सारे लोगों को ये रीजन नहीं पता, मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ। इंडियन शेयर बाजार की इस ह्यूज डाउनफॉल के पीछे सबसे बड़ा रीजन मार्केट की ओवर वैल्यूएशन एंड उसके चलते एफआईआई का सेलिंग। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कोरोना के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। एफआईआई द्वारा इन्वेस्टेड ये अमाउंट इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अमाउंट था, जो पुराने एफआईआई द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट की सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका था। कोरोना के टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में एक क्रैश आया था, ये तो हम सभी को पता ही है। और उस क्रैश के चलते इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन यानी पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बहुत लो पर आ गया था। खासकर मिड कैप एंड स्मॉल कैप की पीई बहुत ही कम हो गया था, यानी लो पर आ गया था। एंड जब किसी सेक्टर या मार्केट की पी लो होता है, उस टाइम इन्वेस्ट करने से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए कोरोना के ठीक बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने की मौका देखकर एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। कोरोना के बाद से 2024 की सितंबर तक इस 4 साल में एफआईआई ने जमकर प्रॉफिट कमाई। इस 4 साल में इंडियन शेयर मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। ये देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स भी, यानी आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स भी इंडियन शेयर बाजार में कस के कूद पड़े। इस 4 साल में हर एक सेक्टर में
हर एक मार्केट कैप की कंपनी में, खासकर मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनियों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुई, क्योंकि इस 4 साल की टर्म में बहुत सारे मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी जमकर लोगों को प्रॉफिट दे रहा था। एक एक स्मॉल कैप फंड भी 70% 75% तक का, म्यूचुअल फंड 70% 75% तक का प्रॉफिट दे रहा था लोगों को। यानी हर एक साल में एक स्मॉल कैप फंड आपके पैसों को दोगुना कर रहा था। अगर एकदम सिंपल शब्द में कहा जाए तो इस 4 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट में मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर में एक बूम आ गया था। एंड इसके चलते 2024 की सितंबर आते आते मार्केट फिर से ओवर वैल्यूड हो गया था। और जब मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तब लोगों को कम प्रॉफिट मिलता है, बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता है। एफआईआईज ने जैसे ही देखा कि इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड हो गया और रिटर्न कम मिलने लगा, प्रॉफिट कम मिलने लगा, तो एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकलकर चाइना की स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने लगा। क्योंकि एफआईआईज ने देखा कि अगले 2, 3 या 4 साल में चाइना की स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट की तुलना में ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। इसीलिए एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक्स बेचने लगा एंड यहाँ से पैसा निकलकर चाइना की मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा। सिर्फ जनवरी एंड फरवरी के अंदर एफआईआईज ने 1,35,000 करोड़ का इंडियन स्टॉक्स सेल कर चुका है। जस्ट इन 2 महीने के अंदर 1.5 लाख करोड़ का अमाउंट इंडियन स्टॉक मार्केट से बाहर चली गई। एंड वो कहाँ गई? चाइना की स्टॉक मार्केट में। इसीलिए आप देख पाएंगे कि एट प्रेजेंट चाइना की स्टॉक मार्केट हैंग सेंग बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है एंड इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रही है। इस रीजन के अलावा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन गिरना, यूएसए द्वारा चाइना एंड कुछ अदर्स कंट्री के ऊपर लगाया गया टैरिफ भी ये डाउनफॉल के पीछे कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है। बट आप बस इतना ही समझिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट की ये डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन इंडियन स्टॉक मार्केट की ओवर वैल्यूएशन होना। ये स्टॉक मार्केट की बेसिक नेचर होता है। जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तो वो किसी ना किसी कारण से गिरता है। मार्केट ओवर वैल्यूड होना, उसके बाद मार्केट गिरना, फिर से मार्केट की वो जो वैल्यूएशन करेक्शन होना एंड एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर देना। शेयर मार्केट की ये प्रोसेस एक सर्कल की तरह होता है। ये शेयर मार्केट की बेसिक नेचर होता है। अब आते हैं लोगों के इंपॉर्टेंट सवाल पर कि मार्केट की इस डाउनफॉल सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको एसआईपी करना चाहिए या लामसम करना चाहिए? किससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा? मैं आपको सच कहूं, जस्ट 2 मिनट बाद इन सवाल का जवाब आप खुद दे पाएंगे। वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट का कहना है कि जब मार्केट में सभी लोग ग्रीडी हो रहे हैं, यानी लालच में आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम आप मार्केट से दूर रहिए। एंड जब मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सभी लोग डर रहे हैं, सभी लोग मार्केट से दूर हो रहे हैं, सभी लोग बेच रहे हैं, उस टाइम आप सही मौका देखकर, सही वैल्यूएशन देखकर इन्वेस्ट करिए। अब आप खुद ही एक बार सोचिए, कब सब लोग मार्केट में ग्रेडी होते हैं, यानी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कूद पड़ते हैं? जब मार्केट ऊपर जा रहे होते हैं। और कब सभी लोग मार्केट से दूर रहते हैं? जब मार्केट में डाउनफॉल आता है या क्रैश आता है। अब आप ही सोचिए आपको इस टाइम क्या करना चाहिए। अगर आपको आंसर मिल गया तो आप अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने कमेंट कर दिया? आइए, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या किसी भी कंपनी का स्टॉक्स, आपको तभी खरीदना चाहिए जब वो एक सही वैल्यूएशन पर हो। एंड यही तो मौका है जहां आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को सही वैल्यूएशन पर, यानी सही प्राइस पर या लो प्राइस पर खरीद सकते हैं। इस टाइम बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड की एनएवी प्राइस, यानी यूनिट प्राइस बहुत कम हो चुका है, यानी बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड आपको सस्ते में मिल रही है। आप मुझे एक बात बताइए, आप 1000 रुपया में किसी म्यूचुअल फंड की 10 यूनिट खरीदना चाहेंगे या सेम 1000 रुपया में उस म्यूचुअल फंड की 15 यूनिट खरीदना चाहेंगे? एकदम सिंपल आंसर, हम 1000 रुपया में 15 यूनिट खरीदना चाहेंगे, यानी हम सेम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट खरीदना चाहेंगे। इससे हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। एंड ये अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलता है जब मार्केट में डाउनफॉल आता है, यानी मार्केट में वैल्यू करेक्शन आता है। वैल्यू करेक्शन के चलते अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी करेक्ट हो जाता है, यानी एक ओवर वैल्यू फंड सही वैल्यू में आ जाता है या बहुत वैल्यू लो हो जाता है। तब आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके फ्यूचर में जाकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने समझ लिया कि इस टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा बाई करना चाहिए, लेकिन एसआईपी करना है या लमसम करना है वो मैं थोड़ी देर आगे जाकर आपको समझाऊंगा। बट पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी फंड में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के लिए आपको ऑब्वियसली एक वैल्यू फंड सिलेक्ट करना होगा, आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड की नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन है सेबी द्वारा। बट मैं आपको इस वीडियो रिकमेंड करूंगा, यहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू फंड कैसे पिक करना है,
एक बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे पिक करना है, वो भी एकदम जेन्युइन तरीके से वैल्यू रिसर्च करके। आप जरूर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये वीडियो देखिए, इससे आप आपके पैसों को नुकसान से बचा सकते हैं। अगर आप एक गलत फंड में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा डूब भी सकता है। यहाँ आते हैं और एक सवाल। हमने तो ये समझ लिया कि इस टाइम इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा मौका है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या होना चाहिए, एसआईपी या लमसम, कौन सी चीज करने से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हम पहले लमसम को समझते हैं। लमसम का मतलब कि एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करना, चाहे वो स्टॉक्स में हो या म्यूचुअल फंड में। मैं यहाँ खासकर म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। आपका ये अमाउंट 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 50 लाख कुछ भी हो सकता है, वो आपका मर्जी। देखिए इस टाइम शेयर मार्केट 15% करेक्ट हो चुका है, यानी 15% ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। ये 15% करेक्शन शेयर मार्केट की हिस्ट्री में एक अच्छा करेक्शन माना जाता है। आप भी पिछले 10-15 साल की डाटा को एनालिसिस करेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि ये 15% करेक्शन एक अच्छा करेक्शन है। 15% करेक्शन का मतलब कि मान लो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरा, ये 15%। अगर आप आज यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा तो आपको 15% रिटर्न मिलेगा। ये 15% मार्केट करेक्शन एवरेज 4-5 साल बाद ही होता है। यानी मेरा कहने का मतलब कि जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में एक बड़ा अमाउंट अगले 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए एक सही मौका ढूंढ रहे थे, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। आप इस टाइम में अगले 5-10 साल के लिए एक बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कितना नीचे तक गिरेगा वो किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। अगर कोई कह रहा है कि उसको पता है तो वो आपको ठगा रहा है, वो एक फ्रॉड है। बट मैं आपको एक बात कहूंगा, अगर आप सही फंड में, सही फंड का मतलब एक वैल्यू फंड में, जो फंड पिछले 2-3 क्रैश देख चुका है, उस क्रैश में उस फंड की परफॉर्मेंस एवरेज है, आप उस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। ये मार्केट करेक्शन जो 15% मार्केट करेक्शन आई है, उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अगर आप इस टाइम एक वैल्यू फंड या वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, बट वो लॉन्ग टाइम में। बट आप एक बात जरूर ध्यान में रखिए, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए 2 साल 3 साल के लिए मार्केट में घुसना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस टाइम मार्केट से दूर रहिए, बहुत दूर रहिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए नहीं है। अगर आप ज्यादा लालच में आकर इस टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूब भी सकता है। अगर आप इस टाइम लामसम करना चाहते हैं तो आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। आप आपका टोटल लामसम अमाउंट को 5, 6 या 7 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। आप हर हफ्ते या 10-15 दिन में मार्केट की सिचुएशन को देखकर एक एक हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए। मान लो आप आपको टोटल अमाउंट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, आज एक हिस्सा इन्वेस्ट किया, 10 दिन बाद मार्केट को सिचुएशन को देखकर एक हिस्सा इन्वेस्ट किया, एंड सो ऑन करिए। इससे क्या होगा, इससे अगर मार्केट यहाँ से और नीचे गिरी तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इसका उल्टा होगा, आप मार्केट की एकदम बॉटम पर जो इन्वेस्ट करेंगे उससे एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट होंगे और अंत में जाकर वो रिटर्न एवरेज हो जाएंगे। अब समझते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं, क्या इस टाइम इस सिचुएशन आपके लिए सही है, बेस्ट है? देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो अगले 4-5 साल में इससे अच्छा मौका आपको कब मिलेगा, आदौ मिलेगा कि नहीं, किसी को नहीं पता। मार्केट फिलहाल 15% से ज्यादा करेक्ट हो चुकी है। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो लार्ज कैप लगभग 16% करेक्ट हो चुकी है, मिड कैप 22% एंड स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई से 25% करेक्ट हो चुकी है। अब आप भी बताइए कि आप कब इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जब मार्केट हाई पर हो या जब मार्केट लो पर हो? आप मार्केट की जितना डीप में इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है। यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से और नीचे गिर गई तो तब क्या होगा, मेरा पैसा तो नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप एसआईपी करते हैं तो अंत में जाकर आपका जो एनएवी यानी यूनिट, जो आप सिंपली यूनिट समझो, वो अंत में जाकर एवरेज होता है। आप जितना मार्केट की डीप में इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना हाई रिटर्न मिलेगा। ये एसआईपी की खास बात है। आपको मार्केट की सिचुएशन को लेकर चिंता करने की या डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर से मैं सेम चीज ही कहूंगा कि अगर आप आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो जहां से मार्केट 15% गिरा, अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे आज से, तो जब यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा यानी सेम लेवल तक जाएगा तो आपको 15% रिटर्न मिलेगा। बट जब मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ेगा यानी मार्केट ओवर वैल्यू होने लगेगा, आप तब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये 15% एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने की चांस या मौका जो भी कह लो वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे हिसाब से एसआईपी करने के लिए या लमसम करने के लिए इससे अच्छा मौका आगे कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता, बट एक सही मौका है, ये आप समझ सकते हैं। बट मैं फिर से कहूंगा ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप आपके रिस्क के हिसाब से, क्योंकि ये पैसा आपका
आप आपके रिस्क के हिसाब से सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। यहाँ मैं आपको मेरा एक ओपिनियन बताऊंगा। देखिए, मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी है कि मेरे सामने जो मौका है मैं उसे ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ। ये मैं सबको कहता हूँ कि आपके सामने इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी है, आप उसको ग्रैब कीजिए, उसको पकड़िए। आप ज्यादा लालच में आकर ज्यादा प्रेडिक्ट करने की, ज्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, ये अनप्रेडिक्टेबल है। इसीलिए आप जितना ज्यादा प्रेडिक्ट करेंगे, आप उतना ज्यादा फंसेंगे। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं वो आपको पता है? मैक्सिमम लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो लालच में आकर शेयर मार्केट की फ्यूचर को बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट करते हैं, और उसके सामने जो मौका आता है, यानी एट प्रेजेंट जो मौका है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो उसको भी गवाता है और आगे चलकर उन सारे लोग ही फंसते हैं। इसीलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट कि आप भी ज्यादा प्रेडिक्ट करने वालों की तरह मत बनिए। आपके सामने एट प्रेजेंट जो अपॉर्चुनिटी है, आप उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं कि मार्केट की इस डाउनफॉल सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।